अस्सलाम वालेकुम। लीला डायलैक्ट्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। आज का मेरा टॉपिक कोई ज्ञान बांटना नहीं है। आज मैं आपको अबू धाबी के अंदर कुछ ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जहां जो पाकिस्तानी हज़रात जो यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तानी और इंडियन पीपल, वो इंजॉय कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये मैंग्रोव जंगल है। मैंग्रोव जंगल, उस साइड पर जंगल है, दरमियान में इन्होंने खुद से आर्टिफिशियल तरीके से नहर खोद के चारों तरफ से नहर निकाली हुई है, जिसमें आप बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एक्टिविटी जो है वो कायाक है। आप आएँ यहाँ पे, कायाक की टिकट आपको 30 या 40 दिरहम में मिल जाती है। तो 3 आवर्स के लिए आप वो कश्ती और चप्पू आपको दे दिया जाता है, आप सुकून से एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जगह जगह स्पॉट्स बनाए गए हैं, वो आप स्पॉट देख सकते हैं। इन स्पॉट में आप आएँ, विद फैमिली स्टे करें और खाएँ पिएँ और फिर वापस जाएँ। नो डाउट गर्मी बहुत है, लेकिन एनवायरनमेंट के हिसाब से जब आपको लगे कि मौसम अच्छा है तब आप सुकून से यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी मेन मकसद ये दिखाना नहीं था। मेरे मेन जो चीज़ दिखाना है वो एक ऐसी जगह जो कि शायद ही किसी ने एक्सप्लोर की हो या बहुत कम लोगों ने वो जगह देखी हुई है, जहाँ कुछ खर्चा भी नहीं आता, लेकिन ऐसी पुरसकून जगह जहाँ देख के आपको सेटिस्फेक्शन फ़ील हो, जहाँ खुशी फ़ील हो। आइए आपको वो जगह दिखाते हैं। अरब ममालिक जहाँ सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन पैसे की फरावानी ने इन्हें इस काबिल कर दिया है कि यहाँ ग्रीनरी बना सकें। ग्रीनरी बना ना सकें, सही वर्ड है, ग्रीनरी दिखा सकें, क्योंकि रोड के दोनों अतराफ से बेतहाशा सब्ज़ा लगा दिया जाता है और सब्ज़े के बाद फ़ौरन जंगला लगा दिया जाता है। ना तो आप क्रॉस करो, ना उन एरियाज़ को जाके देखो। ऐसे हालात में बंदे को कभी खामोशी चाहिए हो तो सिर्फ सड़कें, गाड़ियों का शोर, इसके अलावा कभी खामोशी नहीं मिलती इंसान को। ये अबू धाबी का वो हिस्सा है जहाँ पे किसी ज़माने में पोर्ट होता था, लेकिन जैसा ही उनके पास ऑयल आया, पैसा आया, तो ये पोर्ट यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। सिटी रीडिज़ाइन किए जाते हैं, पुराने एरियाज़ को ख़त्म किया जाता है। नो डाउट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को कि आप इस एरिया से मूव करके दूसरे एरियाज़ में चले जाएं, लेकिन ये एरिया मिना पोर्ट कहलाता है, जहाँ पहले किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री और मतलब ग्रूम यहाँ से हो रहा था। यूएई में जब पहली बार ऑयल वगैरह निकला तो ये वो एरिया था जहाँ से ग्रूमिंग स्टार्ट हुई थी। तमाम इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ आकर स्टे किया। अब भी कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि फ़िश मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, लेकिन रेस्ट ऑफ द एरिया ख़त्म कर दिया गया है। ये कबाड़ इसी तरह मौजूद है, इसको मूव नहीं किया गया, लेकिन यहाँ से टोटल तमाम इंडस्ट्री को मुसफ़ा एरिया में मूव कर दिया गया। तो बताने का मकसद ये है कि पैसा आए तो लोग जगह तब्दील कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि पैसा ही नहीं है, वो अपने लोगों को ये नहीं कह सकते कि सिटीज़ रीबिल्ड करने आप यहाँ से मूव करें, हम आपको सब्सिडी देंगे। लेकिन अबू धाबी का ये पुराना हिस्सा था। आइए आपको दिखाते हैं ये किस तरह का है। कबाड़ जो सालों से यहाँ मौजूद है, ना तो कोई उठाता है, ना किसी को उठाने की ज़रूरत महसूस होती है। इसको कबाड़ कहा भी नहीं जा सकता, इसमें बड़ी बड़ी काम की चीज़ें हैं। कुछ शॉट्स आप देख सकते हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं, कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। इसकी वजह है पैसे की फरावानी और रेट्स का हाई होना। जैसे जैसे पैसा आता है रेट्स तो हाई हो जाते हैं।
जितने अरसे में या जो ऑर्डर देना है, यहाँ से चीज़ें उठा के लेके जानी है, इतनी अमाउंट में नया ऑर्डर घर पहुँच जाता है, इसलिए कोई इसको उठाता ही नहीं है। एक चेयर मैं भी यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ आया हुआ था, वो फोल्डेबल चेयर थी जो मैं वीडियोस में फ्यूचर में यूज़ कर सकता था। हमारे यहाँ तो कोई गटर का ढक्कन भी हो, खुला पड़ा हो, तो लोग ऐसे उठा के भाग जाते हैं, तो उनको पता है बिकेगा 4 पैसे आ जाएंगे। ना चोरी करने वाले को शर्म आएगी और ना उससे ख़रीदने वाले को शर्म आएगी, उसको अपना हक समझेंगे। गुर्बत है, ये पैसा है यहाँ पे, इसलिए इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। वहाँ तो गटर के ढक्कन की भी वैल्यू है। ये जो एरिया इस साइड पे दिखाई दे रहा है, ये छोटी छोटी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स, यही वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ। और उस साइड पे ये शाहाना बिल्डिंग, ये है नया अबू धाबी। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नराज एक पुरसकून और लुत्फ अंदोज होने वाली जगह, शहर से दूर, न कोई गाड़ियों का शोर। और ये मेरा ख्याल है वाहिद जगह होगी अरब ममालिक में जहाँ पे इस हद तक सुकून मौजूद होगा। इस जगह से करीब 400 किलोमीटर के फासले पर ईरान है, दरमियान में सिर्फ समंदर है। लेफ़्ट साइड पे आप शहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये जगह ऐसे बनाई गई है कि समंदर के किनारे पे कई मनों के पत्थर लगा दिए गए हैं। उन पत्थरों पे आप आए सिर्फ बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एहतियात बहुत ज़रूरी है। इन पत्थरों से अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो आप कभी नहीं मिलेगी आपको। कई लोगों की बड़ी बड़ी कीमती चीज़ें नीचे दफन हुई हैं, क्योंकि पत्थर बहुत भारी भरकम है। उसके साथ में खाने मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और जो इसमें गिर गया वो कभी वापस नहीं मिलता। इस जगह की मुनासबत से आज की वीडियो का इख्तिताम मैं इकबाल की इस नज़म से करता हूँ। खुर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मकाम में गुफ्तगू क्या है अगर मैं कीमियागर हूँ, यही सोज़े नफ्स है और मेरी कीमिया क्या है। नज़र आए मुझे तकरीर की गहराइयाँ इसमें, न पूछ ए हम नशी मुझसे वो चश्म सुरमसा क्या है। अगर होता वो मजज़ूब फरंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकामे किब्रिया क्या है। नवाए सुबहगाही ने जिगर खू कर दिया मेरा, खुदाया जिस खता की ये सज़ा है वो खता क्या है।